चैप्टर फायर क्लेम अकाउंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। अब इस क्वेश्चन के ऊपर एक हेडिंग दी हुई है, देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सो वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होता क्या है। बिजनेस में फायर एक्सीडेंट जब लेते हैं तब गुड्स का इंश्योरेंस होता है, फर्नीचर का इंश्योरेंस होता है। उसके साथ साथ अगर हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, प्रॉफिट का लॉस होता है, तो उसका भी क्लेम मिलता है। लेकिन ये फैसिलिटी लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ता है। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या हुआ? सपोज करो कि किसी बिजनेस में 1 अप्रैल 19 को फायर एक्सीडेंट हुआ, और फायर एक्सीडेंट होते ही ऐसा तो नहीं होता है कि नेक्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस को वापस स्टार्ट करने पर और एक अच्छी लेवल पर लेकर आने के लिए कुछ पीरियड लगता है, हो सकता है ये 3 से 4 महीने लग जाए। सो सपोज करो कि 4 मंथ्स इसमें पीरियड जा रहा है, तो इन 4 मंथ्स को कहते हैं इंडेमिनिटी पीरियड। इंडेमिनिटी पीरियड में ये बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे, अपनी बिल्डिंग को रिपेयर करवाएंगे, कलर करवाएंगे, नया फर्नीचर बनवाएंगे, फिर से गुड्स परचेज करेंगे। सो इतना सारा काम करते वक्त इनका बिजनेस तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इंडेमिनिटी पीरियड अगर 4 मंथ्स का है तो 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 31 जुलाई 19 तक का जो पीरियड होगा वो इंडेमिनिटी पीरियड होगा। इस पीरियड में इनका सेल रिड्यूस हो जाएगा कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। सो जितना सेल रिड्यूस हुआ उस सेल पर जितना प्रॉफिट का लॉस हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। कि करंट ईयर में आग लगने से 4 महीने हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, और 4 महीने में हमने जितना भी सेल किया उसका लॉस हो गया। अब इससे यहाँ पर हमें एक टर्म आता है शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल्स किसे कहते हैं? तो शॉर्ट सेल्स का मतलब होता है कि करंट ईयर में हमारा कितना सेल कम हुआ। सपोज करो कि प्रीवियस ईयर में, सपोज करते हैं प्रीवियस ईयर में हमारा सेल हुआ था 4 लाख का इन 4 महीनों में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 लाख का सेल हुआ। और करंट ईयर में आग लगने से बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, बट फिर भी हमने जैसे तैसे मैनेज किया कि बिजनेस को भी थोड़ा सा स्टार्ट रखा। रेगुलर कस्टमर्स आते थे, गुड्स ले जाते थे, और साथ में रिपेयरिंग का काम, रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। सो हम सिर्फ इन 4 महीने में 1 लाख रुपीज़ का ही सेल कर पाए, ज़्यादा सेल नहीं कर पाए। प्रीवियस ईयर 4 लाख का सेल किया था इन्हीं 4 महीनों में, करंट ईयर में 1 लाख का सेल किया, तो जो अमाउंट बचेगा 3 लाख, उसे हम कहेंगे शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल मीन्स इन 4 महीनों में उतना सेल कम हुआ। ठीक है, सो कंसेप्ट क्लियर हुआ शॉर्ट सेल का, कि शॉर्ट सेल किसे कहते हैं? कि आग लगने से जो महीने डिस्टर्ब हो गए उसमें कितना सेल कम हुआ, और जो आग लगने से जितने महीने डिस्टर्ब हुए उसे कहते हैं इंडेमिनिटी पीरियड। ओके, सो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, शॉर्ट सेल डायरेक्ट दी हुई है। अ फायर टुक प्लेस इन द फैक्ट्री ऑफ अ फर्म, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम। नाउ फर्स्ट आपको दिया हुआ है शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल्स 3 लाख रुपीज़, और अगर नहीं दिया हो तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है सेल्स ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आग लगने से पहले उन्होंने जब अपना फाइनल अकाउंट बनाया होगा उसे कहते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी जो मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा था कि इनका फायर एक्सीडेंट हुआ है 1 अप्रैल 19 को, लेकिन इनका ईयर कंप्लीट होता है 31 दिसंबर को। तो 1 अप्रैल 19 से आप पीछे जाओ तो दिसंबर 18 आया होगा, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनका रहा होगा 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18। 31 दिसंबर 18 को इन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई होगी। सो इसलिए इसे कहते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर।
आग अप्रैल में लगी, लेकिन अप्रैल से पहले उनका ईयर कब पूरा हुआ था? सो 31 दिसंबर 18। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेल मतलब इसका मीनिंग है 1 जनवरी 18 से लेकर 31 दिसंबर 18 का जो सेल हुआ उसे हम कहेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर हुआ? एंड आगे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, देन स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मीनिंग होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सो अब हमें यहाँ पर 2 टाइप के परसेंटेज निकालने हैं। कौन सा? एक ए परसेंटेज। अब एक ए का फॉर्मूला है, ए का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। अब ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसे हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। नाउ नेट प्रॉफिट, तो देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,60,000 प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस 40,000 डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 10 lakhs इंटू 100। सो ये हो जाएगा 160 प्लस 40 2 lakhs डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100, सो दैट इज 20%। सो एक हमने ये ए पॉइंट कैलकुलेट किया जिसमें हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट प्लस सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सॉरी प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। नाउ अब हमें बी पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो बी पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज पॉलिसी डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट 12 months, सेल्स ऑफ लास्ट 12 months इंटू 100। तो देखो इन्होंने पॉलिसी कितनी ली हुई है? सो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कितना लिया है पॉलिसी? 3,60,000। सो 3,60,000 पॉलिसी डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट 12 months। फायर एक्सीडेंट होने से एग्जैक्ट पहले लास्ट 12 months कौन से हैं? तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है आपको 5th पॉइंट में कि सेल्स फॉर 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आग लगने से पहले वाले 12 months का सेल कितना हुआ था? सो वो है 20 lakhs। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज हुआ 18%। नाउ ए प्रॉफिट ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कैलकुलेट किया, एक ए एंड दूसरा बी। नाउ क्लेम क्या होगा? तो क्लेम इज इक्वल्स टू शॉर्ट सेल्स इनटू लोअर परसेंटेज। लोअर परसेंटेज का मीनिंग होता है कि जो ए और बी में हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया है इन दोनों में से लोअर परसेंटेज कौन सा होगा? तो शॉर्ट सेल्स हुआ है इनका 3 लाख जो हमें सीधा सीधा दिया हुआ था, इनटू लोअर परसेंटेज यहाँ पर है 18 और ये है 20। सो इन दोनों में से लोअर वैल्यू है 18%। सो 3 लाख का 18% 54,000 अमाउंट ऑफ क्लेम, प्लस अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं, एक्सपेंसेस टू मिटिगेट लॉसेस, अगर लॉस बचाने के लिए कोई उन्होंने एक्सपेंस किया है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखो कोई एक्सपेंस किया है क्या इन्होंने लॉसेस से बचने के लिए? सो 6,000 का लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक्सपेंस टू मिटिगेट फायर 6,000। सो 54 प्लस 6 60,000 रुपीज हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम।
नाउ स्टूडेंट्स, इस सम में आपको सेल्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर सीधी सीधी दी हुई थी, सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स वो भी आपको सिंपली सीधा दिया हुआ था, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यूं समझो ये मोस्ट इजीएस्ट सम था इस मेथड का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सम करेंगे जिसमें हम डेट वाइज सीखेंगे कि लास्ट 12 मंथ्स की सेल कैसे कैलकुलेट करनी है या लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल कैसे कैलकुलेट करनी है। सो नाउ अब आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपका होमवर्क होगा, ये पूरे के पूरे इलस्ट्रेशंस में दे रहा हूँ होमवर्क में आपको। सो इलस्ट्रेशंस में करने हैं आपको 2, 3, 4, 11 एंड 14। ये आप इलस्ट्रेशंस में से होमवर्क करोगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। सो ऑलमोस्ट हमारा ये लेक्चर ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए आया है। इसके बाद एक और सम मैं आपको करवाऊंगा जिसमें इसी चैप्टर के डिटेल्स में थोड़े पॉइंट्स होंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर या लास्ट 12 मंथ्स, एंड देन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए अब आप नोट डाउन कर लीजिए।